चारों तरफ एक आम आदमी के घर की शादी की चर्चा हो रही है, जो बॉलीवुड की हीरोइन से शादी रचाने जा रहे हैं। एक आम आदमी के घर की शादी में क्या आपने होटल के कमरों का एक रात का किराया 10 लाख सुना है? क्या आपने किसी दूसरे राज्य की सिक्योरिटी का इस्तेमाल अपने पर्सनल ठाट बाट के लिए करते हुए सुना है? इतना ही नहीं, लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये सब कुछ राजा महाराजा वाले ठाट बाट के साथ शादी की रस्में करने उदयपुर पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो अपनी होने वाली पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी में पैसों की बर्बादी न करने का गुणगान करने वाले नेता हैं खुद केजरीवाल, इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी जिस शाही अंदाज में शादी हो रही है, उसको देखकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिल्ली में हुए शराब घोटाले के पैसों से राघव चड्ढा इतनी शानो शौकत से शादी कर रहे हैं? क्या राघव चड्ढा के हाथ में कोई कुबेर का खजाना लग गया है? क्योंकि राघव चड्ढा ने जो जानकारी दी है अपनी इनकम के बारे में, उसमें तो ये सब कर पाना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के एक एक परत से पर्दा हटाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे आम जनता को बेवकूफ बनाकर आम आदमी पार्टी के सांसद अपनी शादी में राजा महाराजाओं वाली फीलिंग ले रहे हैं। आलीशान शादी पर फंस गए राघव चड्ढा। शराब घोटाले के पैसे से हो रही राघव की शादी। संजय सिंह के पहुंचने से सियासत में भूचाल। 3 लाख की इनकम में करोड़ों की शादी। चड्ढा जो खुद को साधारण आदमी बताते हैं और कहते थे कि उनके पीछे कोई मनी पावर नहीं है, जिसकी वजह से वो आम आदमी पार्टी की बदौलत राज्यसभा सांसद बने। आज राघव चड्ढा के सुर ताल और ठाट पूरी तरह से बदल चुके हैं, जो उनकी शादी में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हवाई चप्पल पहनते हैं, लेकिन उनकी केजरीवाल के घर के पर्दे 1.5 करोड़ के आते हैं। ये आम आदमी की छवि देखिए। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ जबरदस्त खुलासे बताते हैं। अगर राघव की बात करें तो वो परिणीति चोपड़ा के मुकाबले काफी गरीबी रेखा में आते हैं। जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं उन्होंने उसके मुताबिक दरअसल राघव चड्ढा का नाम दिल्ली के 144 करोड़ के शराब घोटाले में भी आने को लेकर काफी चर्चाएं हो चुकी है। उसी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जेल में है, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया, और अगर पैसा इनका नहीं है तो फिर किसका है? दरअसल दोनों की शादी की रस्में उदयपुर राजस्थान के द लीला पैलेस में शुरू हो चुकी हैं, जहां एक तरफ लेडीज वर्सेस रिकी बेल से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली परिणीति ग्लैमरस और लग्जरी जिंदगी जीती है, वहीं राघव चड्ढा एक मिडिल क्लास वाली आम जिंदगी जीते हैं। दोनों की उम्र में बस 25 दिनों का ही फर्क है। हालांकि कमाई, कार कलेक्शन और संपत्ति में दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जहां एक तरफ परिणीति 99 लाख की जैगुआर XJL गाड़ी में घूमती है, वहीं राघव की नेटवर्थ इसकी आधी के मुताबिक परिणीति की कुल नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा परिणीति ब्रांड एंडोर्समेंट में भी अच्छी खासी कमाई करती है। वो अब तक कुरकुरे, माजा, पैंटीन शैम्पू के ऐड का हिस्सा रह चुकी है। वो हर फिल्म के 4-6 करोड़ रुपए फीस चार्ज करती है। राघव चड्ढा के चुनावी एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कुल 50 लाख की संपत्ति है, जबकि उनकी चल संपत्ति 37 लाख रुपए की है। परिणीति चोपड़ा के कार कलेक्शन में ऑडी A6, जैगुआर XJL, ऑडी Q5 शामिल है। जैगुआर उनके कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी है, जिसकी कीमत 99 लाख बताई जाती है, जबकि ऑडी A6 की कीमत 61 लाख और ऑडी Q5 55 लाख रुपए पर आती है। वहीं राघव चड्ढा के पास 2009 के मॉडल वाली मारुति स्विफ्ट डिजायर कार है। इसके अलावा राघव के पास 90 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। अब सोचने वाली बात यह है कि राघव चड्ढा की कमाई इतनी कम है और फिर भी द लीला पैलेस में शादी कर रहे हैं और अपने लिए 10 लाख का सूट भी बुक किया है।
बहरहाल अगर राघव चड्ढा और परिणीति की डिग्रियों के बारे में बात करें तो परिणीति चोपड़ा ने इंग्लैंड से बिजनेस की डिग्री हासिल करने के बाद भारत आकर यशराज स्टूडियो के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप पूरी होते ही परिणीति को यशराज प्रोडक्शन में ही पब्लिक रिलेशनशिप कंसल्टेंट की नौकरी मिल गई। उस समय प्रोडक्शन फिल्म बैंड बाजा बारात बन रही थी। शूटिंग के दौरान ही परिणीति को एहसास हो गया कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। उनकी प्रोडक्शन के कास्टिंग डायरेक्टर से दोस्ती थी, जिसके कहने पर उन्होंने ऑडिशन दिया। एक इंटरव्यू में परिणीति ने बताया कि पहले ऑडिशन में उन्हें फिल्म जब वी मेट की गीत करीना कपूर के डायलॉग बोलने को कहा था। एक दिन प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उनके ऑडिशन टेप देखे और एक्टिंग से इम्प्रेस होकर उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। परिणीति ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म लेडीज वर्सेस लिकी बेल से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह लीड रोल में थे। फिल्म हिट रही, जिसके बाद परिणीति को बतौर लीड एक्टर 2012 की फिल्म इश्कजादे में काम मिला। इस फिल्म के लिए परिणीति ने स्पेशल मेंशन का नेशनल अवार्ड जीता था। तब से लेकर अब तक परिणीति कुल 6 फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। राघव चड्ढा ने भी साल 2011 में ही करियर की शुरुआत की थी। चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हुए साल 2011 में राघव अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का हिस्सा बने। मूवमेंट के दौरान ही राघव की मुलाकात अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हुई थी और वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही राघव चड्ढा ने लोकपाल बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था, जो उनका पहला पॉलिटिकल टास्क था। इसके बाद से ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के टीवी रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ये आम आदमी पार्टी के सबसे यंग नेशनल स्पोक्स पर्सन है। वहीं राघव की गिनती भारत के सबसे कम उम्र के नेताओं में भी होती है। जब साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल की, तब राघव चड्ढा 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बने। 2019 में राघव लोकसभा इलेक्शन में साउथ दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट रमेश भिदूरी के सामने खड़े हुए थे। हालांकि इसमें उन्हें भारी मतों से हार मिली। इसके बाद 2020 में उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में राघव ने राजेंद्र नगर में बीजेपी कैंडिडेट आरपी सिंह के खिलाफ 20,000 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साल 2022 में उन्हें पंजाब के राज्यसभा मेंबर की नियुक्ति मिली। इसी के साथ राघव 33 साल की उम्र में सांसद बनने वाले भारत के सबसे यंग सांसद हैं। इसके अलावा राघव पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एडवाइजरी पैनल के चेयरमैन। राघव परिणीति की शादी की रस्में उदयपुर के द लीला पैलेस में शुरू हो शादी में शामिल होने के लिए कई मेहमान उदयपुर पहुंच भी चुके हैं। इस शादी में 4 राज्यों के सीएम समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल होने वाले हैं। सिक्योरिटी के मद्देनजर फिलहाल शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट को सीक्रेट रखा गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने 15 जगह नाकाबंदी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में 100 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहेंगे। शादी में आने वाले किसी भी मेहमान को तस्वीरें क्लिक करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। इसके लिए शादी में एंटर हो रहे सभी मेहमानों के फोन कैमरे को ब्लैक सील किया जाएगा। होटल के स्टाफ को भी एक यूनिक नंबर और आईडी कार्ड दिया गया है, जिसकी स्कैनिंग के बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। फोटोग्राफी के लिए 12 प्राइवेट फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स की टीम मुंबई से बुलाई गई है। इसके अलावा मेहंदी और मेकअप आर्टिस्ट भी मुंबई से ही हायर किए गए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान इस शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचेंगे। वो 25 सितंबर तक पैलेस में ही ठहरेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शादी में आ सकते हैं। इसके अलावा परिणीति की तरफ से उनकी कजिन प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, मनीष मल्होत्रा, करण जौहर भी शादी में पहुंचेंगे। चूड़ा सेरेमनी को लेकर कपल ने 10 लाख प्रति दिन के किराए वाले कमरे को लिया। इसके बाद द लीला पैलेस में लंच हुआ। उदयपुर के द लीला पैलेस होटल को वर्ल्ड ट्रैवल प्लस लीजियर के सर्वेक्षण मंग इसी साल दुनिया के टॉप 3 होटल में जगह मिली है।
2019 के न्यूयॉर्क की पॉपुलर ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लीजियर में द लीला पैलेस होटल की 100 बेस्ट होटल्स की लिस्ट में नंबर 1 पर था। इस 5 स्टार होटल में 8 तरह के स्वीट और 80 लग्जरी कमरे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने घर को बनवाने में करोड़ों का खर्चा करते हैं। सिर्फ किचन के लिए ही उन्होंने करोड़ों का खर्चा किया और पर्दे मंगाए 1 करोड़ के, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो 3 लाख की सालाना सैलरी पर करोड़ों की शादी कर रहे हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम